ईश्वर जी बता रहे थे चौथी मंजिल वाला है ना, चौथी मंजिल के ऊपर खड़ा है तो नीचे से वो सबको आता जाता देख रहा है। अब वो चौथी मंजिल कौन सी बता रहे थे? तुरीयावस्था है ना, तुरीयावस्था हो गई। नीचे तीन बाकी और अवस्थाएं हो गई। कौन सी तीन अवस्थाएं हो गई? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति है ना। अब जो ऊपर खड़ा है उसको नीचे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, जब तक वो नीचे आकर उनके साथ मिलता नहीं है तब तक उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक तो ये बता रहे थे। अच्छा, वो कौन है जो चौथी अटारी बोल रहे थे, जो चौथी अटारी पे खड़ा है ना, हमारा साक्षी जो हम स्वयं में। फिर दूसरा उदाहरण दे रहे थे ध्रुव का, है ना, जैसे ध्रुव एकदम अटल है और तो बता रहे सर अखंड मंडलाकार है, सारे घूम रहे हैं, सारे तारे नक्षत्र सारे घूम रहे हैं। पर जो ध्रुव तारा है वो अटल है, वो एक जगह पे स्थित है। कल हमारा यही चल रहा था, जिससे जाना जाता है कि तारों का चक्र फिरता रहता है, परंतु ध्रुव तारा अचल एक रस रहता है। जो अन्य ताराओं की न्यायी ध्रुव भी चल होवे तो तिस का नाम ध्रुव नहीं किंतु आध्रुव होवे, है ना। अगर वो भी घूमता रहे तो उसको ध्रुव थोड़ी कहेंगे। तैसे माया व अज्ञान रूप आकाश में नक्षत्र तारा के समान देह आदि पदार्थों का चक्र निरंतर फिरता रहता है। अब देखो, देह आदि जैसे देह भी तो फिर रही है ना, घूम रही है ना। अब ये कैसे, इसी में देख लें, बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा आया, बुढ़ापा जाएगा, देहांतर प्राप्ति, फिर से वो चक्र शुरू हो जाएगा। अब कह रहे ये भी घूम रही है, जैसे और सारे घूम रहे हैं ना, ऐसे ये भी घूम रही है। पदार्थों का चक्र निरंतर फिरता रहता है। कैसे? सो सुनो। जैसे अनेक बार जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था होती है। अब इस शरीर में दिखा रही हैं कैसे ये घूम रहा है, फिर मिट जाती है, पुनः होती है, पुनः मिट जाती है। तैसे ही बालक, युवा, वृद्ध अवस्था अनेक शरीरों में अनेक बार हुई तथा मिट गई। अब ये खाली एक शरीर में हमने ये तीन अवस्थाएं देख ली, फिर इसके बाद इसने और शरीर लिया, उसमें ये तीन अवस्थाएं आई। अभी कब से घूम रहा है और ऐसी अवस्थाएं ले रहा है। तैसे ही कभी भविष्य काल वर्तमान काल हो जाता है, वही वर्तमान काल भूतकाल हो जाता है, और पुनः पुनः भूत, भविष्य और वर्तमान काल होता रहता है। घूम रहा है सारा, कोई भी एक पदार्थ एक जगह स्थित नहीं है। तैसे ही सत्व आदिक गुणों का भी अदल बदल होता रहता है। जो जागृत आदिक अवस्था के अदल बदल से जागृत आदिक अवस्था के अंतर्भूत स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर तथा तिनके अभिमानी विश्व तेजस प्रज्ञे, तैसे ही 5 कोशों का भी अदल बदल जान लेना। ये भी बदल रही हैं। अच्छा, ये सारा कुछ जाना कब जाता है? जागृत अवस्था में। तैसे ही वैखरी मध्यमा पश्यन्ति परा नाम वाणी का, तैसे ही ग्रहण त्याग दिन रात ज्ञान अज्ञान काम क्रोध लोभ मोह शांति आदिकों का अदल बदल जान लेना। तात्पर्य यह है कि कभी दैवी गुण कभी आसुरी गुणों का चक्र निरंतर फिरता रहता है। अब देखो, अब वृत्ति सत्वगुणी है,
थोड़ी देर के बाद 8 बजने के बाद है ना किचन में जाएंगे, सबको खाना खुना देने के लिए तैयारी, बच्चों को स्कूल भेजना है ना, पति को ऑफिस भेजना है, जिसको जहाँ जाने, गृहिणी का फिर वो रजोगुण शुरू हो जाता है, कार्य में लग जाती है। फिर रजोगुण 12-1 बजे तक, फिर उसके बाद थोड़ा विश्राम किया जाए, फिर वो तमोगुण आ गया। अब देखो ये गुण कैसे अदल बदल हो रही हैं। अब सुबह सुबह किचन में जाने का दिल नहीं होता, सुबह सुबह होता है हम अपना काम कर लें। अब ये अपना काम तो ये सत्वगुण है, अपना काम तो यही है ना, हम अपने आप को जान लें। कभी संयोग कभी वियोग हो जाता है, संयोग का वियोग हो जाता है, वियोग का संयोग हो जाता है। तैसे ही मन चित्त अहंकार का चक्र भी फिरता रहता है। इसी से पूर्वोत्तक सर्व चक्र मिथ्या है। अब देखो, अभी इस शरीर के सारे चक्र दिखा दिए, कभी संयोग कभी वियोग, कभी सुख कभी दुख, कभी दिन कभी रात, है ना, कभी बचपन कभी जवानी कभी बुढ़ापा, जो ये घूम रहा है, तो कहते हैं ये सत्य नहीं है। फिर ये क्या हो गया? असत्य हो गया, झूठ हो गया, मिथ्या हो गया। मिथ्या कहा इसको, मिथ्या इसलिए कहा कि एक काल में ये सत्य लगता है। जब सांप दिख रहा था तब रस्सी नहीं दिख रही थी, तब सांप सत्य था। जब प्रकाश हुआ तब सांप नहीं था, तब क्या थी? रस्सी, तब रस्सी सत्य थी। अब जब बचपन था वो सत्य था, जवानी सत्य नहीं थी। अब ऐसी, अब ये वाली बुढ़ापे वाली अवस्था है, तो अब ये सत्य है, अब पीछे वाले झूठ हो गए, मिथ्या हो गए वो, ठीक है। अब कुछ काल बाद ये भी मिथ्या हो जाएगी। तभी उन्होंने कहा कि ये इसी से पूर्वोत्तक सर्व चक्र मिथ्या है, परंतु जिस कर के पूर्वोत्तक सर्व चक्र फिरते सिद्ध होते हैं व अदल बदल होते सिद्ध होते हैं, सोई चैतन्य निर्विकार निर्विकल्प अचल असंग तुम्हारा स्वरूप है। जिस करके हम ये देख रहे हैं, कौन जन्मा रहे हैं हमें? साक्षी। ना आँख से पता चल रहा है, ना नाक से, ना कान से, ना बुद्धि से। इनके पीछे इनको सत्ता देने वाला और बैठा है। कहते हैं वो जो जन्मा रहा है ना, वही हमारा स्वरूप है। जो प्रत्येक आत्मा भी पूर्वोत्तक चक्रवत चलायमान होगा, तो ये भी अनित्य होगा। अगर ये भी चलायमान हो गया ना, तो ये सत्य ना हुआ, पर ये चलायमान नहीं हुआ। बचपन से आज तक है ना, वैसा का वैसा ही है। इति पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश प्रथम सर्गा समापत। अब द्वितीय सर्गा शुरू हो रहा है पक्षपात अनुभव प्रकाश का। हे मैत्रेय, इसी प्रसंग ऊपर एक इतिहास कहता हूँ, सो अमृत समान है। जब बुद्धि रूपी श्रोत्र से श्रवण करेगा और विचार रूपी पात्र से पीवेगा। देखो, बुद्धि रूपी श्रोत्र, श्रोत्र मतलब कान, है ना, बुद्धि रूपी कान से हम सुने और विचार रूपी पात्र के द्वारा पिए, यानी विचार करें, तब तो अमृत भाव को प्राप्त होवेगा। पर ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल देवे। मतलब पराशर जी क्या कह रही हैं, मैं जो भी सुनाऊंगा ना, उसको अंदर ले जाना, सुन के अनसुना मत करना। इससे प्रयोजन तेता
सिद्ध ना होगा भी। इस अगर अब प्रयोजन क्या था मैत्रेय जी का, मैं कौन हूँ, ये प्रयोजन था ना उनका। कहते हैं अगर तू ध्यान से श्रवण करेगा, उसको अंदर विचार रूपी पात्र से अंदर ले जाएगा, तब तेरा प्रयोजन सिद्ध होगा। स्वयंभू मनु के कुल में उतानपाद और प्रियव्रत नाम 2 भाई चक्रवर्ती राजा हुए। उतानपाद की 2 स्त्रियां थीं, एक का नाम सुरुचि और दूसरी का नाम सुनीति था, जिनमें से सुरुचि राजा को अत्यंत प्यारी थी। पहली स्त्री सुनीति से ध्रुव नाम पुत्र हुआ। वह पिता का अति प्रिय था। एक दिन जबकि राजा सिंहासन पर बैठा था, तब ध्रुव आकर राजा की गोद में बैठ गया। इस काल में सुरुचि भी राजा के पास बैठी थी। सुरुचि के मन में यह बात सहन ना हुई। क्यों ना हुई? क्योंकि दूसरी का था ना, है ना, सुनीति का था। देखो सुरुचि जो अपने मन की इच्छा के अनुसार चले, राजा को वो प्रिय थी। और सुनीति जो नीति के अनुसार चले, वो प्रिय न थी। अब सुनीति से ध्रुव हुआ था। अब वो जब राजा की गोद में बैठा तो सुरुचि, क्योंकि उसके अंदर काम क्रोध राग द्वेष था, तभी उसको सहन नहीं हुआ। सुरुचि के मन में यह बात सहन न हुई। क्रोध से ध्रुव से बोली, अरे तू राजा की गोद से निकल जा, नहीं तो तेरे प्राण चले जाएंगे। जो तेरी इच्छा राजा की गोद में बैठने की थी, तो मेरे उदर विषय आकर जन्म लेना था। जब ध्रुव इतने कहने से भी गोद से ना उतरा, तब तो बहुत क्रोध में आके सुरुचि ने एक हाथ से ध्रुव के मुख पर ऐसी चपेट मारी कि वह ध्रुव मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़ा। सचेत होने के पीछे बहुत रुदन करता करता अपनी माता के पास आया। ध्रुव को व्याकुल देख के माता बोली कि हे पुत्र, किस कारण व्याकुल हुआ है? तब ध्रुव ने सब हाल कह सुनाया। तब माता ने कहा, हे पुत्र, सुरुचि ने सत्य कहा, क्योंकि जब तेरे जन्म में यह ग्रह नीच थे, तभी मेरे उदर विषय तू आया है, नहीं तो उसी के उदर विषय आता। सुन, अब क्रोध किए क्या होता है? हे पुत्र, राज्य और यश आदि ऐश्वर्य किसी को प्राप्त होता है जो तप करता है। अब देखो वो सुनीति थी ना माता उसकी, अब सुनीति माता उसको कैसे मोड़ रही है ना, कैसे? देखो जहाँ बालक की इच्छा है, उस इच्छा को वो तप में भी भगवान का के लिए तो तप करेगा ना, तब ये तेरी इच्छा पूरी होगी। जो तप करता है, ताते राज्य आदि पदार्थों के भोगने की जो तेरी इच्छा होवे, तो गोविंद का भजन कर। जो पूर्ण काम होवे, जो तू पूछे कि भजन कैसे करूं, तो सुन, अपने आत्मा सहित सर्व पदार्थों को गोविंद स्वरूप जान। इस प्रकार माता का वचन सुन के ध्रुव वन को चला। अब देखो उसको आत्मा का थोड़ी पता है, सुनीति ने तो कह दिया अपनी आत्मा
आत्मा सहित सर्व पदार्थों को गोविंद तू जान। अब उसने खाली सुना, सुन के उसके ऊपर अमल करने के लिए वन को चला गया। आगे सप्त ऋषि ब्रह्मा के पुत्र बैठे थे। तिनको देखकर ध्रुव ने नमस्कार किया और उन्होंने जब पूछा तो अपना वृत्तांत सब कह सुनाया और प्रश्न किया, हे भगवान, मुझको गोविंद के भजन का उपदेश करो। उसको नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। ऋषियों ने कहा कि अरे ध्रुव, अभी तू बालक है और इसी कारण तुझको वैराग्य हुआ है। शीतो उष्ण आदि द्वंद्व तूने अभी सहन नहीं किए और संसार का सुख भी तूने भोगा नहीं, इससे तू उपदेश के योग्य नहीं है। अच्छा, वो ऐसे क्यों कह रही है? हाँ देखो, क्योंकि उसको कह रही है ना, तूने शीतो उष्ण मतलब सुख दुख, तेरे को भी कुछ नहीं पता है ना। वो जो सुख भोग है, वो भी संसार का सुख भी तूने भोगा नहीं है, वो भी तेरे को नहीं पता। अब देखो, अगर दुख आता है तभी सुख की कदर पड़ती है, अगर सुख होता है तभी दुख की कदर होती है। और जब दुख आता है तो वैराग्य आता है ना, तो मन उचाट हो जाता है। अब वो एक थप्पड़ मारा ना सुरुचि ने, तो वहाँ से उसको दुख उपजा ना। अभी बाकी उसको कुछ भी नहीं पता, निर्बोध बालक है वो। तभी उन्होंने कहा कि तूने संसार का सुख भी नहीं भोगा, इससे तू उपदेश के योग्य नहीं है। क्योंकि अगर वो उपदेश करेंगे तो अंदर नहीं जाएगा जब तक इसका खुद का नहीं प्रश्न बनता। तब ध्रुव ने आग्रह से कहा कि जो आप मुझको उपदेश नहीं करोगे तो मैं प्राणों का त्याग करूँगा। तब ऋषियों ने यह दृढ़ निश्चय देख के आश्चर्य माना और मन ही मन में कहने लगे, यह ध्रुव नारायण को जरूर मिलेगा। अब वो ऐसा क्यों कह रहे थे? दृढ़ उसका निश्चय देखा, क्योंकि वो तो कह रहे थे ये तो बालक है, ये तो ग्रहण नहीं कर पाएगा उपदेश को, महावाक्य को नहीं ले पाएगा, है ना। जब उस बालक की दृढ़ता देखी ना, तब देखो, अगर बचपन से अगर जुड़ जाता है ना बच्चा, तो वो उस चीज़ को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बाहरी संस्कार नहीं है अभी अंदर। नहीं तो अगर बाहरी संस्कार पक्के हो जाते हैं तो ये ज्ञान अंदर ठहरता नहीं है फिर। अब तभी तो वो कह रहे हैं, मन ही मन में कहने लगे, यह ध्रुव नारायण को जरूर मिलेगा। ऋषि बोले कि ध्रुव, तेरा क्या प्रयोजन है? तब ध्रुव ने कहा कि भगवान, मैं माता पिता सहित ऐसी पदवी को पाऊं जहाँ आगे कोई मनुष्य ना पहुँचा हो। तब ऋषि बोले, ध्रुव, जो तू आपा त्याग कर गोविंद की शरण प्राप्त होवे तो तेरी वांछा पूर्ण होवे। अब उन्होंने कहा आपा त्याग कर। अब ध्रुव को नहीं पता आपा क्या होता है ना। उसको कह रहे हैं ना, आपा त्याग कर, फिर तेरी इच्छा पूर्ण होगी। ये अत्रि ने कहा, हे ध्रुव, जो सर्व दृश्य ते अतीत है तथा सर्व में व्यापक है, तिसको अपने मन विषय जान। अब अत्रि मुनि क्या कह रही है? हाँ, सबसे अतीत दिखाई नहीं दे रहा, अतीत मैंने दूर, और सबके हृदय में भी है, सर्व में है, उसी को तो जान कि सर्व वही है। इससे निश्चय करके ही तू वांछित पद पावेगा। अब उस बालक के लिए तो और भी ये विस्मय चिन्ह हो गया, जो सबसे दूर भी है
और सबके हृदय में भी स्थित है। पुनः अन्य ऋषियों ने कहा, हे ध्रुव, सर्व जगत जिसके शरणागत है तिसको तू एकाग्र चित्त करके स्मरण कर, जिससे परम पद को पावे। हे ध्रुव, सर्व कामना से रहित होकर सर्व जगत विष्णु में जान। अब और ऋषि क्या कह रही हैं? सारी कामनाओं का त्याग करके तो ये जान कि विष्णु ही है पूरा संसार, विश्व के अणु अणु में, तभी उनका नाम विष्णु पड़ा। जो संसार से निराश होकर प्रेम संयुक्त निष्काम होकर तिस जनार्दन का ध्यान करता है सो मन वांछित फल को पाता है। अब अगर ना बच्चे को कोई अपनी इच्छा है कि मेरे को ये वस्तु प्राप्त हो, अब सामने से उसको कोई संसार वाला नहीं बताया जा रहा, उसको तप बताया जा रहा है ना, उसके लिए उसको बता रहे हैं उस जनार्दन को तो प्राप्त कर, उस विष्णु की तो पूजा कर, एकाग्र चित्त से कर। अब बच्चे को इच्छा है मेरे को वो पदवी प्राप्त हो, है ना, अब उसके लिए वो तप करने जा रहा है। अब ये तप इसका निष्फल तो ना हुआ, चाहे उसको भी कुछ भी नहीं समझ, पर वो जो तप कर रहा है बाहर संसार से हटकर, वो जो तप कर रहा है उसका फल उसको मिलेगा। ये तिससे तू भी जगत की दृष्टि उठाकर जो सगुण व निर्गुण जनार्दन में मन को जोड़ेगा तो तेरा कार्य सिद्ध होवेगा। कितने अच्छे रास्ते पे पड़ गया। अब जो वो सुरुचि ने चांटा मारा था उसके लिए वही शाप वरदान बन गया, शाप ना बना, है ना। अब उसी चांटे से तो ये इधर मुड़ा। इस प्रकार मुनियों ने अनेक प्रकार के उपदेश सहित मंत्र भी उपदेश किया। सो मंत्र यह ओम नमो नारायणाय। अब ध्रुव दृढ़ निश्चय को धार कर तप का आरंभ करने लगा। अब उन्होंने मंत्र कौन सा दिया? ओम नमो नारायणाय, है ना। अब वो इसी में उसको और कुछ ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान की ABC भी नहीं जानता, खाली एक मंत्र का उच्चारण कर रहा है और सच्चे हृदय से कर रहा है। अब ध्रुव दृढ़ निश्चय को धार कर तप का आरंभ करने लगा। जब ध्रुव का सब हाल उसके पिता राजा ने सुना तब अपना एक अनुचर भेजा और उसके द्वारा कहलाया कि हे ध्रुव, तू चतुर्थांश राज्य ले और इस निश्चय का त्याग कर। अब राजा को पता लगा। अब वो क्या कर रही हैं? देखो ऐसे माया आती है जब हम अपने अच्छे मार्ग पर चलते हैं ना, अपने लिए कुछ करने लगते हैं तो माया नया नए रूप लेकर आती है, विघ्न डालती है, वो तप नहीं करने देती हमें। परंतु ध्रुव नहीं माना। अब माया आई ना ध्रुव के पास, अब ध्रुव माना। अब जैसे नचिकेता और यमराज की था ना प्रसंग, कितने यमराज ने वो दिए थे, प्रलोभन दिए थे नचिकेता को, तू छोड़ दे, है ना। अब जो वो पाना चाह रहा था, कितने दिए थे, मैं सुंदर पत्नी दे देता हूँ, राज्य दे देता हूँ, कहना मानने वाले पुत्र दे देता हूँ, पुत्र की बहुएं भी दे देता हूँ। तो नचिकेता ने क्या कहा था? अंत में तो ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, तो इतने सारे आज्ञाकारी होंगे, सब कहना मानने वाले होंगे और ज़्यादा दुख होगा छोड़ते हुए मेरे को। तो इससे अच्छा मेरे को वही दो, अपने आप में बिठाओ। अब वो प्रलोभनों में नहीं आए ना, माया तो आई ना आगे। अब ऐसे ध्रुव के आगे माया आ गई,
अब माया राजा भेज रहा है। पुनः कहा कि आधा राज्य ले ले। अब पहले चौथा हिस्सा बोला, अब बोल रहे तो आधा राज्य ले ले और इस प्रण को त्याग कर, क्योंकि वो देख रहा है ये निर्बोध बालक है, इतना कठिन तप कैसे कर सकेगा। तब भी ध्रुव ने नहीं माना। पुनः कहा कि सर्व राज्य ले। अब राज्य प्रबंधन बढ़ाता जा रहा है ना, कि लिए अपने हट छोड़ दे दे। तब भी नहीं माना, वरन अपने मन में विचारने लगा कि देखो, एक पाँव संसार से निराश होकर हरि की तरफ रखने से मुझे अब सर्व राज्य मिलता है ना। उसको मतलब क्या मन में आया कि हाँ विवेक जगा। अब क्या विवेक जगा कि मैंने संसार को छोड़ दिया है ना, तो अब देखो राज्य मेरे पास आने को तत्पर खड़ा है, अपने आप आ रहा है। तो जो मैं सम्यक हरि का चिंतन करूँगा तो अवश्य ही अनंत फल पाऊँगा। लगता है एक राज्य क्यों भी ना लाता, अनंत राज्य, बहुत राज्य मेरे को मिल जाएंगे अगर मैं सतत चिंतन करता हूँ तो। इसी वास्ते अत्यंत दृढ़ निश्चय धर कर कठिन तप करने लगा। आगे कल करते हैं। अब देखो अगर टाइम हो रहा है ना, अब ना जैसे एक बच्चा है ना सच्चे मन का है ना, उसको कह दिया तू तप करेगा है ना, माता ने कहा उसको तू तप करेगा तो तेरे को वो जरूर मिल जाएगा। अब उसके मन में वो बात घर करके अब वो निकल पड़ा। अब रास्ते में ऋषिवर भी मिल गए, सप्त ऋषिवर भी मिल गए है ना, उन्होंने भी उसको बोला भी। पहले तो उनके मन में आया ये कहाँ कर सकेगा, क्यों आया, क्योंकि इसने अभी ना सुख दुख देखा है ना संसार का भोग भोगा है, ये तप कैसे करेगा। पर जब उसकी दृढ़ता देखी बालक की है ना, तब का ये जरूर प्राप्त कर लेगा। अब वो तप के रास्ते पे चल पड़ा है तो माया उसके रास्ते में आनी शुरू हो गई। तभी तो हमें गुरुदेव कहते हैं ये झूंगे मूंगे में संसार के विषय मिल जाएंगे, इन विषयों के लिए तप नहीं करना चाहिए। तप करना है तो हमें किसके लिए करना है, अपने आप को पाने के लिए करना है। अभी देखो ध्रुव को नहीं पता कुछ भी है ना, उसको तो खाली पिता की गोद में सुरुचि माता ने बैठने नहीं दिया, एक थप्पड़ मारा, उसी का उसको दुख है, उसी के पीछे वो निकल गया बाहर। निकला तो सही, निकल के अच्छे रास्ते पे तो निकला। अब ऐसी हमारे घर से अगर कोई बच्चा निकलता है ना तो हम उसको पकड़ते हैं पीछे से है ना, एक इतना तप की नहीं कर सकते, इतना ये कैसे कर सकेगा। अब पर पता नहीं होता कि बच्चों के अंदर बहुत अथाह बल होता है, वो कर जाते हैं अगर एक चीज़ को ठान ले तो। अब वही हमें बता रहे हैं।